बन गया और इस लोक में महेश होकर अंत में 57 लोक में चला गया। इस प्रकार इसी स्कंद पुराण के अंतर्गत खंड में भगवान सतावत का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोले कृष्ण भगवान श्रीमन्नारायण। तीसरा अध्याय राजा उलगमुख साधु सेठ जी एवं लीलावती कावदी कथा। श्री सूदी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आपके आन कथा कहूंगा, आप लोग सुने। पुराने समय में उल्का नाम का एक राजा था। वह जितनी सतवाई था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवस्थान में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील विनय एवं सौंदर्य राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशीलम नदी किनारे भगवान स्तवत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार की पुष्कर धनराशि संपन्न एक सेठ जी वहाँ कर पूछने लगे। सेठ जी ने पूछा, राजन आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु सेठ जी, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने परिवार वालों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। और राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा, भाई राजन, इस विषय में आप मुझे सब विस्तार से कहीं बताइए। आप कथानुसार मैं भी अवश्य पूजन करूंगा। मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्त करने वाले इस भगवान सतावत को विस्तार में बताया। जब कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई। भगवान की कृपा से उसकी वह पत्नी गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रतन की उत्पत्ति हुई। वह की जन्म निभाती सिर पर बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने जो कहा था हम भगवान सत्संग करेंगे, क्यों नहीं करते? साधु रमन सेठ जी बोले, जब कन्या की शादी होगी तब व्रत कर लेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को भलीभांत आश्वासन देकर के वह व्यापार करने के लिए चला गया। इधर कन्या घर कपड़ी होने लगी। इसके बाद धर्मा के साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रिया करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देख करके आपस में मंत्रण करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ प्रकार वेषण करो, ऐसा दूध से कह करके श्री को से भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूध कांचन नामक नगर में गया। वहाँ से एक श्वेत पुत्र लेकर आया। उस श्वेत पुत्र ने उस सेठ जी ने उस सेठ को सुंदर गुण संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों का भाई बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर के विधि विधान से अपनी पुत्री का हाथ कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु सेठ जी दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु सेठ जी काल की प्रेरणा से अपने जवान के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के पास स्थित रतनसारपुर नगर में गया। वहाँ जहाँ रतनपुर सार नगर में गया और अपने जवान के साथ व्यापार करने लगा। जहाँ सेठ जी व्यापार करने गए थे दोनों लोग, वहाँ के राजा का नाम चंद्रकेतु था। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे प्रत्यक्ष देख करके उसे दारुण कठिन महान प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वह साधु सेठ जी ठहरे हुए थे। वहाँ राजा के धन को देख करके भी दूत उन दोनों पुत्रों को बांध कर ले आए और हाथ दौड़ते हुए बोले, प्रभु, हम जो चोर पकड़ लाए हैं इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से शीघ्र उन्हें जड़तापूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान जेल में डाल दिया गया। भगवान की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी छीन लिया। उन भगवान के श्राप से शेर के घर की पत्नी भी अत्यंत दुखित हो गई। उसके घर में सारा का सारा जो धन था चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी, अन्न की चिंता में ज्यादा भरने लगी। कलावती कन्या भी
पैदल घूमने लगी। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई, जहाँ उसने जाकर के भगवान का व्यक्ति देखा। वहाँ बैठ करके उसने कथा सुनी, वरदान मांगा, प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माता मैंने एक ब्राह्मण घर मोट प्रदान करने वाला पैसे का है। कन्या की उस बात को सुन करके पानी की पत्नी व्रत करने को तैयार हो गई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने भाई बहनों के साथ भगवान के व्रत किया और प्रार्थना की, हे भगवान आप हमारे पति और दमन के प्रति क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपन दिया। सपन में कहा, राजा प्रातः काल दोनों से पुत्र को छोड़ दिया जाए, उनका जो सब दे लिया था उस समय पर तुम्हें दे दो, अंतर राजधन नाश कर दूंगा। राजा के सपन में ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना सपन लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वाले पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ दो। राजा की ऐसी बात सुनकर विराट दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लेकर के बोले, महाराज बड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों सिर पकड़ आए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन ने श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत स्मरण करते हुए भय विहार हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने फिर पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा कि आप लोगों को पर्वत पर से बांध कर चुका है, अब इस समय कोई डर नहीं है। ऐसा कहकर बैरियर करवा करके छोड़ कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार दे करके उन दोनों से पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर पानी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, हे सेठ जी अपने घर जाएं, राजा को प्रणाम करके आपके पास घर लौट जाएंगे। ऐसा कहकर उनसे पुत्रों ने अपने घर के लिए चल दिया। इस प्रकार इति संबंध अंतर्गत वचन में 27 गति से अध्याय चौथा अध्याय असत्य भाषण भगवान के प्रसाद के वेला का प्रणाम। श्री सूर्य बोले, साधु नाग सेठ जी मंगल करके ब्राह्मणों को दान दे करके अपने घर की ओर चला। कुछ दूर चला था, भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, इसके मन में क्या चल रहा है। तो भगवान सन्यासी ग्रहण करके नाव के सामने आ गए, प्रकट हो गए, पूछने लगे सेठ जी तुम्हारी नाम में क्या है, तुम्हारी नाम में क्या है। और सेठ ने कहा, सेठ ने महिला को कहा, हे सन्यासी क्यों पूछ रहे हो, क्या पैसे लेने की इच्छा है, सोने चांदी लेने की इच्छा है। हमारी नाम में तो लता पत्ती आदि भरे हुए हैं। ऐसे भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर भगवान सन्यासी हुए भगवान को दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। भगवान स्वामी चले आने पर सेठ की नृत्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर उठी हुई नौका को देख करके साधु सेठ जी बहुत आश्चर्य पड़ गए। नाव में लता पत्ता देख करके बेहोश हो गए और धरती पर गिर पड़े। चिंतित हो गए। तब उस दामान ने कहा, ऐसे क्यों रो रहे हो, भगवान का श्राप है, अतः दिशा में चलना चाहिए, तभी मनोकामना पूरी होगी। दामान की बात सुनकर के साधु सेठ जी भगवान जी के पास गए और भगवान जी को बारंबार प्रणाम करके कहने लगे, आपके सामने जो कुछ मैंने कहा था क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके महाशोक से आकुल हो गए। डांडी ने उसे रोते देखकर कहा, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान जय हिमांशु की स्तुति करने लगे और सेठ जी ने कहा, हे प्रभु यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोह होने के कारण ब्रह्मा देवता भी आपके गुणों को नहीं जानते। पहले मूर्ख आपकी माया से मोह होने के कारण कहे जान सकता हूँ, आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी संपत्ति के साथ पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में रक्षा किया है, मेरी जो लोका में धन था, पुराना धन था, उसकी तरह मेरी रक्षा किया है। उस सेठ की भक्ति वाणी सुनकर के भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान ने कहा, यो मस्तु जाओ, तुम्हारा दिन जैसा का तैसा हो जाएगा। ऐसा वरदान देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
अंतर ध्यान हो गए और भगवान स्वयं की कृपा से हमारा सफल हो गया। ऐसा करके स्वयं के साथ भगवान की पूजा की उसने। भगवान स्वयं के पास वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को कथन पूर्वक संभाल कर उसने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु सेठ जी ने अपने जवान से कहा, देखो वह मेरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने घर के रक्षक को नगर भेजा और समाचार देने के लिए नगरी भेजा। तत्पश्चात उसने नगर में जाकर के सेठ की पत्नी को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दमान और भाई बंधु के साथ बहुत से शायद धन संपन्न होकर के पास आप पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर के महान आनंद से बिहार हो गई है पत्नी। और साध्वी ने भगवान स्थान की पूजा पूर्ण करके अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके प्रसाद को त्याग करके कलावती भी अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने उसके पति नौका को जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को देख करके महान शोक से रोते हुई धरती पर पड़ी। और नाव को अदृश्य कन्या पति दुखी देख करके भयभीत मन में साधु सेठ जी ने सोचा कि आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले मल्लायुक्त चिंतित हो गए। राम तो लीलावती भी कन्या को देख करके बेहाल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति इस प्रकार बोली, अब ये भी नौका के साथ हमारे कैसे अदृष्ट हो गए हैं, न जाने कहता नाव हली है, भगवान कौन जान सकता है। कितना करवाने लगी, अपनी बेटी को लेकर खुद में करवाने लगी। वहाँ बेटी अपने पति के नहीं रहकर दुखी हो रही थी और पति की पादुका लेकर के उसका अनुगमन करने के लिए मन में स्थिर किया। कन्या के इस प्रकार के आश्रम को देख करके भार्या सहित वह धर्म साधु वाणी के अत्यंत शोक संतप्त हो गया। वह सोचने लगा, या तो भगवान सत्तान ने हमारा धन भाइयों का हल ली है, या हम भगवान सत्तान से माया मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करूंगा। अब सभी को बुलाकर उसने कहा, मैं भगवान सत्तान की पूजा विस्तार पूर्वक करूंगा। जरूरत प्रणाम किया और उन्होंने कहा, भगवान सत्तान जी हमारे पद को क्षमा करें। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्तान प्रसन्न हो गए। भक्त वास्तव भगवान के पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद खाकर पति को देखने आई है, इसलिए इसका पति दिखाई दे रहा है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर आए तो उसका पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साधु सेठ जी की बेटी जाकर घर गई, प्रसाद प्राप्त किया, फिर लौटी तो उसे पति को देखा। तब कलावती कन्या ने सुंदर से कहा, घर चले, विलंब क्यों कर रहे हो। कन्या की बात सुनकर के संतुष्ट हो गया।